हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सरकारी रिजल्ट डॉट स्टडी। और इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस की जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कब शुरू हुई है। वो 5 दिसंबर 2022 को शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 26 दिसंबर 2022 है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डिटेल्स के बारे में आपको जल्दी हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट स्टडी पर नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट के लिए 2300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए भी 2300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए 1200 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है। टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर और अदर पोस्ट के लिए 1500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है। और SC ST और PH कैंडिडेट्स जो है उनके लिए किसी भी पोस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। पेमेंट का मीडियम जो होगा वो डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग होगा। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज जो है वो पोस्ट वाइज होगा और मैक्सिमम एज जो है वो 27 से 50 साल। एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ें। और वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो कुल 13,404 वैकेंसीज़ हैं। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए 6,414 वैकेंसीज़ हैं। और जो एलिजिबिलिटी चाहिए आपको इसके लिए वो है बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। साथ ही आप B.Ed पास होने चाहिए या फिर आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और DLED होना चाहिए आपके पास या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल। और साथ ही आप CTET पेपर 1 एग्ज़ाम पास होने चाहिए। इसलिए जो मैक्सिमम अलाउड एज है वो है 30 साल। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 702 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपको चाहिए वो है इंटरमीडिएट एग्जाम आप पास होना चाहिए भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इंग्लिश टाइपिंग में आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। और मैक्सिमम एज जो है वो अलाउड इसके लिए वो 27 साल है। जूनियर ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए 54 वैकेंसीज है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपको चाहिए वो है इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए आप भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। डिक्टेशन जो है वो 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स में इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी। और मैक्सिमम अलाउड एज जो है इसके लिए वो है 27 साल। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 322 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए 11 वैकेंसीज हैं। मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास अ, हिंदी में। और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर्स लेवल पे, या फिर मास्टर्स की डिग्री इंग्लिश में और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर्स लेवल पे। या फिर आप इसकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मास्टर्स लेवल पे। या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम के साथ और हिंदी एक पेपर होना चाहिए आपका मास्टर्स लेवल पे। या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए डिग्री लेवल पे। और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का आपके पास। और मैक्सिमम अलाउड एज इसके लिए 35 साल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए 156 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम अलाउड एज है 35 साल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको BE या B.Tech की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस। और मैक्सिमम अलाउड एज है वो है 35 साल। फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट के लिए 6 वैकेंसीज है। इसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए कॉमर्स में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ ही 4 साल का एक्सपीरियंस या फिर M.Com 50% अंकों के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर CA या ICWA या फिर MBA फाइनेंस या फिर PGDM विद एक्सपीरियंस। और मैक्सिमम अलाउड एज जो है वो है 35 साल। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए 303 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ और एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास म्यूज़िक की। और इसके लिए मैक्सिमम अलाउड एज 30 साल है। लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए 355 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। और मैक्सिमम एज जो इसके लिए वो 35 साल। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट्स, इसके लिए आपको 1409 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और साथ ही आपको B.Ed एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PGT कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। मैक्सिमम एज इसके लिए आपको 40 साल होनी चाहिए। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस पोस्ट, इसके लिए 3176 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, साथ ही CTET पेपर 2 एग्जाम पास होने चाहिए आप और B.Ed एग्जाम भी पास होने चाहिए। और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल।
असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट के लिए 52 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। साथ ही बीएड एग्ज़ाम पास करने चाहिए आप, या फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। और मैक्सिमम एज इसके लिए जो है वो है 50 साल। प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 239 वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। साथ ही आप बीएड एग्ज़ाम पास करने चाहिए, फिर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है इसके लिए वो 35 से 50 साल हो सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 203 वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। और साथ ही आप बीएड एग्ज़ाम पास होने चाहिए या फिर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 35 से 40 साल हो सकती है। और नीचे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई है हर पोस्ट के लिए, अ, सभी कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप अप्लाई करने से पहले पढ़ लें। और इम्पॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको सभी लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अन्य कोई जानकारी चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पर और भी बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ आप हमारी फ्लोटिंग लिंक्स में सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स से रिलेटेड एडमिट कार्ड रिजल्ट और रिक्रूटमेंट के लिंक इन फ्लोटिंग लिंक्स में देख सकते हैं। पॉपुलर चॉइस में आप सभी पॉपुलर एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, फाइनल रिजल्ट या एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम डेट्स, वो आप चेक कर सकते हैं। और नीचे आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट कैटेगरी में आपको सभी सरकारी रिक्रूटमेंट्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का रिजल्ट मिल जाएंगे। और एडमिट कार्ड सेक्शन में आपको सभी एडमिट कार्ड्स डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। और लेटेस्ट जॉब सेक्शन में आपको सारी लेटेस्ट जॉब्स की जो लास्ट डेट्स है वो बाहर ही दिख जाएंगी, तो इसके कारण आप अपनी सुविधानुसार अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे एडमिशन सेक्शन में आपको सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के और सरकारी कोर्सेज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सिलेबस और आंसर कीज़ भी हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे सर्च फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट या एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आपको बस उससे रिलेटेड एक कीवर्ड टाइप करना है और आपको उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स दिखने लगेंगी। और यह सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट स्टडी पे देख रहे हैं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारी वेबसाइट पर आते रहें। धन्यवाद।